मेरे महबूब के नाम पर जिन जिन लोगों ने हाथ बुलंद किया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। जब से जलसा शुरू हुआ इतनी अच्छी कोई दुआ दिया? अरे बोलो ना भाई, कोई इतनी अच्छी दुआ दिया? नहीं दिया ना? तो हमारी बात मानिएगा तो और दुआ हम बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक शेर पढ़ते हैं फिर हम तकरीर शुरू करते हैं, है ना? अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हम लोगों को साहिबे ईमान बनाया है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बेपनाह एहसान है, वरना अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में 18,000 मखलूक पैदा किया है, जो 18,000 में सबसे सुंदर, सबसे ताकतवर, बलवान, होशियार, दिमाग वाला अल्लाह ने किसी को पैदा किया, उसका नाम इंसान है। और कामयाब वो है जो साहिबे ईमान है ना भाई? और अल्लाह का एहसान देखिए, सबसे पहला नबी अल्लाह ने कहां भेजा? अरे बोलो, कहां भेजा? हिंदुस्तान में। खाली तुम लोग यूट्यूब के चक्कर में रहो, हमको देखो मोबाइल का देख रहा है, चालू कर दिया होता रहेगा। बढ़ाओ। सबसे पहला नबी अल्लाह ने कहां भेजा? हिंदुस्तान में। पहला नबी कहां भेजा? हिंदुस्तान में। पहला हाजी कहां का है दुनिया में? हिंदुस्तान में। अरे हिंदुस्तान का है, तब सीधा साधा मुसलमान। अल्लाह का एहसान देखो, पहला नबी आदम हिंदुस्तान में, पहला इंसान हिंदुस्तान में, पहला नबी हिंदुस्तान में, और हम लोगों का बाप भी आया हिंदुस्तान। अरे आदम हम लोग के बाप है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई, हम लोग का बाप है कि नहीं? तो हम लोग कितना खुश नसीब हैं। और कुछ लोग मोबाइल चैनल पर, टीवी पर बैठ बैठ के बोलता है कि सब कन्वर्ट हुआ है। एक दिन हम सुने मेरा पारा हाई हो गया। हम लोग किसी तरह गलती से हमको एक दिन बुला तुम लोग का, हम लोग बुद्धि ठंडा कर देंगे। जब दुनिया का पहला इंसान आदम है, पहले नबी आदम है, पहला हाजी आदम है, पहला कलमा आदम का है, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, है ना मुफ्ती साहब? पहला कलमा दुनिया में गूंजा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। जब पहला इंसान हिंदुस्तान में आदम, पहले हाजी आदम, पहला नबी आदम, पहला कलमा आदम का ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, तो वे दूसरा आया कहां से? सवाल है कि नहीं? अरे बोलो, क्वेश्चन है कि नहीं? तब तो सबसे पहला अगर कोई है तो वो आदम है, और आदम के बाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। तो पहले मुसलमान ना यार भाई, ये कौन है? लोग इतिहास तारीख पढ़ लिया, हम लोग को बैकवर्ड कर दे रहा। हाँ, हम लोग को पीछे कर दे रहा। बोला ये लोग आया है हिंदुस्तान में, बाद में आया। हम लोग दुनिया में बाद में थोड़ा, हिंदुस्तान में बाद में आया भाई, दुनिया में बाद में नहीं आया है। दुनिया में पहले मुसलमान ही आया है भाई। आदम आए और पहले नबी है, पहला मुसलमान है, तो दुनिया में पहला मुसलमान आया कि नहीं आया? हाँ, आया कि नहीं आया है? इधर देखो, इधर देखो तुम लोग। पहला आदम आया, नबी आए, इंसान आए, तो पहला, सबसे पहला कौन हुआ आने वाला दुनिया में? अरे बोलो ना। हाँ, तो आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? तो हम लोग क्या हैं? तो पहले कौन आया? मारो लोगों को पकड़ पकड़ के, जो बोलता है कि नहीं आया, ये हमारे पास बुला के लाओ। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप लोग भी किसी का बेटा है? अरे बोलो ना जी। हाँ, फट से बोलो, हवस पैदा हुआ का? आप लोग किसी का बेटा है ना? आप लोग का बाप है ना? तो बाप जब इंतकाल कर जाता है तो उसके घर का मालिक कौन होता है? बोलो ना जी। बेटा ना। कि हम आपके घर में अगर हम घुस जाएं, आप बोलेंगे है बाड़ी खाली करो, खाली करेंगे? नहीं ना, कहिएगा मेरे बाप का है। बोलो सही है गलत? हाँ, तो हम लोग का बाप कौन है? सब लोग बोलिए कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। कहाँ आए? हिंदुस्तान में। हम लोग आदम के कौन है? बेटा। तब को हिंदुस्तान में कौन रहेगा? जो बोलता है उसको पकड़ के पूछो लो।
अब यहाँ पे एक फर्क बता देते हैं, सुनो, ये सब समझाने की बात है, बहुत अभी मामला गड़बड़ चल रहा है, सब हमारे अपने बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे कि नहीं? अब एक बात समझो, अगर बाप का 2 बेटा है और एक वफादार, खाना भी खिलाता है, कपड़ा भी देता है, सुरमा भी देता है, अतर भी लाग देता है, खिदमत भी करता है, और एक बेटा खाना बंद, सुरमा बंद, पानी बंद, लुंगी बंद, तो बाप वो बेटा को घर से भगाएगा कि नहीं भगाएगा? अरे बोलो ना यार। तो बेटा 2 किस्म हो गई, एक वफादार, एक गद्दार। बोलो सही है गलत? तो जो गद्दार बेटा होगा वो बाप माँ मिलके जायदाद से खारिज करेगा कि नहीं, घर से भगावेगा कि नहीं, मगर जो वफादार है वो रखेगा, वो रहेगा। फैसला क्लियर हो गया कि आदम सारी दुनिया इंसानियत के बाप, हम उन सारे इंसान उनकी औलाद। अब जो औलाद वफादार है वो बाप के घर रहेगा, और जो गद्दार है वो बाप के घर नहीं रहेगा। तो बाप का वफादार वही बेटा है कि बाप ने भी कलमा पढ़ा है तो बेटा भी कलमा पढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। देखिए अभी हम बोलना भी शुरू नहीं किए तो आगे पीछे बोलता को मंत्र पढ़ो, को बोलता है संतर पढ़ो। तब आप सेटिंग फिटिंग हमको करने दो ना भाई। बोलिए, ड्राइवर जब गाड़ी स्टार्ट करेगा उसके बाद वो एक्सीलेटर लेगा, पहला गियर लेगा, दूसरा लेगा, तब ना वो मारेगा भाई। कि अचानक आप स्टार्ट की गाड़ी का 4 नंबर दे दीजिएगा? अरे बोलो ना, हम उसी काम के लिए आए भाई। आप थोड़ा सब्र कीजिए ना भाई, थोड़ा आप चाचा बैठिए, आप बढ़ जाइए, थोड़ा सा हम सेटिंग फिटिंग करने दो ना, है ना हजरत? तब इतना बकाने से थोड़ा होगा। एक बार तड़प के बोल दीजिए। इसको तड़पना बोलता है, मैंने मजाक कर रहे हैं आप लोग, मैंने ऐसा लग रहा है कि जनाजा दफन कर रहे हैं। तड़प के बोलिए और लहक के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए। हजरत लोग बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए, तब लगे ना कि इस इलाका का जलसा मशहूर है भाई। ये इलाका आते हैं हम 6 महीना चार्ज होकर जाते हैं, अब पूरा हिंदुस्तान में बोलते हैं भाई। इधर जलसा कैसे सुना जाता है? चलो पुरानपुर लेके चलते हैं। देखना 2:45 बज गया है, मगर सबका चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे लगता है 9 बज रहा है। ये और किसी का फैजान नहीं, बरेली वाले सरकार आला हजरत का फैजान है। ये और किसी का फैजान नहीं, बरेली वाले आला हजरत के सदके में ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान है। सरकार आला हजरत के सदके में पीरे पीरा मेरे मीरा शाखे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फैजान है। अरे हम लोग तो वो सुन्नी मुसलमान हैं कि सब पाक हमरे पास ना, गौस पाक सुन्नियों के पास, खाजा पाक सुन्नियों के पास, वारिस पाक सुन्नियों के पास, आला हजरत पाक सुन्नियों के पास, मगर फिर भी सुन्नी नौजवान 24 घंटा रहता है नापाक। बोलिए है कि नहीं? अभी मैं तुम्हारा का इलाका घूस रहे थे, क्या बोलते तुम लोग ढुक रहे थे ना, अभी कई जगह हमारा फोन आया, हम बंगाल जा रहे हैं, हमारा मूड मत खराब कर। हाँ बंगाल एरिया पड़ता है ना आप लोग का भाई, अरे झारखंड है मगर आप लोग का कल्चर बंगाल ना, है ना हजरत? तो आप लोग सब नापा, कई लड़का का भी हम देखे खड़े खड़े, नहीं समझे? अपना काम कर रहा हो। हाँ रे भाई, हम फैजी साहब को भी दिखाए, ये मसरूफ थे, हमने उससे ज्यादा अच्छा इधर देखिए। गलत बात है कि नहीं? मुफ्ती साहब बैठे, हमारी जमात के बहुत जिम्मेदार आलिम है, हजरत लोग बैठे, सबका नाम मैं नहीं जानता, इस बात याद रखो, कभी भी अपना जिस्म नापाक ना रखो। जिस कौम के पास पाक ही पाक, अल्लाह पाक, कुरान पाक, नबी पाक, अली पाक, हुसैन पाक, गौस पाक, ख्वाजा पाक, सभी पाक पाक, उसका मानने वाला रहे नापाक। बोलो ये गलत है कि नहीं? तो आज के बाद आप लोग नापाक रहेंगे जी?
आज के बाद नापाक आप लोग रहेंगे नहीं, पाक साफ रहेंगे। क्या रहेंगे? अच्छा आप लोग नमाज पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ते हैं? हाथ उठा बताइए। इतने लोग, काहन कोरोना आएगा? सब लोग नमाज पढ़ो वरना अबरी भरोना आ जाएगा। हम बता दे रहे हैं क्लियर कट, नमाज के आदी बनिए। जो मुल्क के हमारे हालात हो गए और दुनिया के हालात ना, कि इस वक्त हमको और आपको बचाने वाला कोई दुनियादार नहीं, सिर्फ परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। इसलिए नमाज पढ़िए। रे मेरी माँ बहनों, तुम लोग भी लफा शूटिंग बंद करो, नमाज पढ़ो नमाज। और जब निकाह के लिए रिश्ता जाए तो अपने माँ बाप से कह दो कि उस लड़के से शादी करेंगे जो लड़का नमाज पढ़ेगा, उस लड़की से, उस लड़का से शादी करेंगे जो लड़का दाढ़ी रखेगा। हाँ तुम लोग ये सब शर्त लगा। तुम लोग का भी माँ बाप एकदम दिमाग है कि नहीं है? जो सो लड़का को दीवान पलंग दे दे रहा है, फ्रिज दे दे रहा है, सोफा सेटिंग दे दे रहा है, हीरो होंडा दे दे रहा है, बंद करो। वाला सोफा सेटिंग तब, फ्रिज तब, कूलर तब, हीरो होंडा तब, लड़का नमाजी होगा तब। तुम लोग रखो। हाँ तो तुम्हारी बारी है तो दाढ़ी रखा, अब क्या करा? दाढ़ा रखेगा? हम तो वही बात ही कर रहे हैं कि जो दाढ़ी रखेगा उससे शादी करो, नमाज पढ़ेगा उससे शादी करो। हम तो यही पैगाम ही दे रहे हैं। और तुम लोग भी शर्त रखो लड़को कि उस लड़की से शादी करेंगे जो बाजार निकलेगी तो सर पे अपने दुपट्टे को सजा कर निकलेगी। हम भी उस लड़की से शादी करेंगे जो लड़की पंजवक्ता नमाज अदा करेगी, जो कुरान की तिलावत करेगी। बोलो सही है गलत? हाँ? लेकिन आजकल जानते हैं क्या नाम आपका? फुरकान बाबू, आजकल दहेज में मोबाइलों आ रहा है। हाँ रे भाई, गलत नहीं बोल रहा है। अब बहुत रिश्ता तो मंगनी होने के बाद कट जा रहा है। काहे? मंगनी हो गई, 3 महीना के बाद डेट पड़ा है शादी का, और लड़का लगे तब कैसा लग रहा है? अभी कैसा लगेगा? अभी तो मंगनी हुई। ये कैसा लगेगा चक्कर में 3 महीना के बाद शादी क्या होगी, 2 महीना में रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, आप लोग कभी के इलाके में होता होगा। इसलिए मोबाइल लेना देना बंद, मोबाइल लेना देना बंद। जब तक अच्छा मोबाइल नहीं था तो हम लोग क्या सब मर गए थे? अरे जिंदा थे ना भाई। मोबाइल अगर आ गया है तो अच्छा काम करो, अच्छी बात करो। बहुत लड़का जैसा हम करे देखे फुरकान बाबू, घंटों घंटों। हाँ अबे आगे हूँ हास बोलेगा कुछ। हम लोग नहीं बात करते हैं क्या? हम लोग तो हैंड फ्री बात करते हैं, हमारी आदत है। हूँ वहाँ क्या कर रहा है? क्लियर बोलो। जाना है तो जाना है, नहीं जाना नहीं जाना। हाँ हाँ अबे हाँ बीमारी हो गई क्या तुमको? बोलो गलत है कि नहीं गलत है? अरे बोलो ना भाई, गलत है कि नहीं गलत है? सुनो, पता नहीं हम फिर भूल जाएंगे, तकरीर शुरू करेंगे तब। ए मेरी बेटियों, ए मेरी बहनों, ए मेरी माओ, कान खोल के मेरी बात सुन लो। जब शौहर मजदूरी करके घर आए और आवाज लगावे दरवाजे पे आके, जुमराती की अम्मा। अब जुमराती का अम्मा आवाज नहीं दे रही, शौहर आया दिन भर पसीना बहा के। बोलो गुस्सा लगेगा नहीं लगेगा? फिर आवाज लगाया बेटारा, ए जुमराती अम्मा। अंदर से आवाज देगी, क्या हुआ जी? बस चिल्ला रहे आप? बोलो पानी पिला दो। पी लीजिए, अभी सीरियल चल रहा है। अरे मेरी माँ बहनों बेटियों, तुमसे निकाह किया जाता है सीरियल दिखाने के लिए? शरीफ लड़का बेचारा पानी पी लिया, भूख लगी हुई, आधा घंटा के बाद फिर चिल्लाया, ए जुमराती अम्मा खाना खिला दो। चुप रहिए, अभी सीरियल नंबर 2। अब बज गया 9:30 हजरत। हाँ फिर बेचारा सबर किया, मर्द होता क्या करे भाई, कितना मारपीट करेगा भाई। हम लोग तो ज्यादा मारते नहीं है। फिर आधा घंटे के बाद आवाज लगाया, ए जुमराती अम्मा
खाना खिला दे। बैठिए अभी सीरियल नंबर 3। तब तक आदमी का दिमाग हो गया फ्री। ना होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? उठाया, नहीं समझा? अरे समझ जाओ। उठाया और नीचे से ऊपर तक A to Z धुलाई कर दिया। मामला बढ़ गया। ए मेरी माँ बहनों बेटियों, अगर मार से बचना चाहती हो, धुलाई से बचना चाहती हो, तो मौलाना कादरी का एक जुमला याद रखो। जब निकाह के बाद तेरा शौहर घर आए, आवाज लगाए, तो अपने हाथों में गिलास लो, पानी लेकर दरवाजे के करीब पहुंचो और मोहब्बत से अपने शौहर को सलाम करो। और जब शौहर को सलाम करोगी ना, तो दिन भर की थकान खत्म हो जाएगी। टिकल तौर पर आपकी शादी हुई? हाँ तो पूछिए इनसे। जब बीवी मुस्कुरा के सलाम करती है ना, तो दिमाग फ्रेश हो जाता है। नहीं होता कि नहीं होता? बताइए आप लोग, जिसको शादी हुई बताओ। और यही अगर घर जाइए और बीवी उधर चल जाए, बोलिए मूड खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो ना यार। तो इसलिए अगर मार से बचना है मेरी माँ बहनों बेटियों, तो हाथ में गिलास लो, पानी लो, शौहर को मुस्कुरा के सलाम करो, वजू के लिए पानी दो, और वजू जब कर ले तो मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ ले तो दस्तरखान बिछाओ, खाना खिलाओ और साथ में खाना खाओ। इस तरह कोई बीवी करेगी तो मारपीट होगी? अरे बोलो ना, नहीं ना? अच्छा आपके इलाके में मियाँ बीवी साथ में खाना खाते हैं कि नहीं? गड़बड़ है का? गड़बड़ है। हमारे इलाके में अगर खा लिया, हाँ नई नई अगर शादी हुई और बीवी साथ खा लिया, तो उसकी माँ जो होती है ना, बुढ़िया 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 समझता है ना, वो बुढ़िया सुबह उठेगी, प्रचार करेगी। हाँ अपनी गोतनी लोग, आप लोग पता नहीं बंगला में क्या बोलते हैं, गोतनी बोलते हैं। अपनी गोतनी को बड़की गोतनी सुन ले, तो क्या हुआ? बोला हमरा छोटका और हमरा छोटकी अब साथे खाता है। अरे हम धनबाद में मदरसा चलाते हैं, हमारे पास एक आदमी आया, बोला हजरत ताबीज दीजिए, मेरा लड़का औरत को लेके चला गया। हाँ भाई, तो हम बोले फिर उसको बैठाएं, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं। हमने किसकी औरत को लेके गया? तो बोला कि अपनी औरत को। हम बोले बे तुम्हारा बेटा ठीक है, यहाँ तो दूसरी की औरत को लेके चला जा रहा है। तुम्हारा बेटा इतना अच्छा है कि अपनी औरत को लेकर गया। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं? तो अरे बोलो गलत बोल रहे हैं? हमने ताबीज देने की जरूरत नहीं है। तेरा बेटा इतना अच्छा है कि अगर दिल्ली में है, बॉम्बे में है, तो अपनी औरत को साथ लेकर गया है। ये गलत नहीं किया। कान खोल के सुन लो, ये हमारे समाज में बुराई फैली हुई है। और मुफ्ती साहब जिम्मेदार उलमा बैठे, पूछो नबी के एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने से 1000 शहीदों का सवाब अता किया जाता है। मेरे साथ मियां बीवी के साथ खाने के रवाज ये दुनियादार का रवाज नहीं है, मदीने वाले अहमद मुख्तार की सुन्नत है, मौला अली की सुन्नत है। मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे मुस्तफा जब साथ में खाना खाते थे, मायशा जहां से पानी पीती थी वहीं से मुस्तफा पीते थे। जिन हड्डियों को चूसा करती थी मायशा, उसी हड्डियों को मेरे मुस्तफा चूसा कर। इसलिए इस रवाज को खत्म करो, सुन्नतों को याद करो, आबाद करो। आपने जलसे का नाम रखा है उर्से आला हजरत कॉन्फ्रेंस। एक बात बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं तकरीर शुरू करूंगा। सुनो तारीख, आला हजरत का ऐसे एहसान नहीं है। आज पूरी दुनिया की हजरतों को सिर्फ हजरत कहा जाता है। बरेली के अहमद रजा को आला हजरत कहा जाता है। आखिर क्या वजह है अहमद रजा खान को आला हजरत क्यों कहा जा रहा है? बरेली के रजा को आला हजरत क्यों कहा जा रहा है? जब पूरे दुनिया में फितना फैल रहा था, और जब इसी नजदियों और वहाबियों ने कहा कि
नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, मुस्तफ़ा के ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी, तो अहमद रजा खान ने कलम उठाया था और एक एक करके तमाम बातिल अदियान को जवाब दिया था और 1250 किताबों की तसनीफ फरमाई अहमद रजा खान ने। और जब दूसरे सफरे हज में गए हैं तो मक्के शरीफ में आला हजरत को लाइब्रेरी में ले जाया जाता है, तारुफ कराया जाता है और उस लाइब्रेरी में मक्के शरीफ में हनफी लोग भी है, मसलकी लोग भी है, मालकी लोग भी हैं, चारों इमाम के मसलक के मानने वाले उलमा मौजूद हैं और सारे उलमा एक सभा होकर अर्ज करते हैं, आप बरेली के अहमद रजा हैं, आप हिंदुस्तान के अहमद रजा हैं, आप नकी अली खान का बेटा है। आला हजरत फरमाते हैं हाँ हाँ मुझ नाचीज को अहमद रजा खान कहा जाता है, मेरे ही बाप का नाम नकी अली खान है, मैं हिंदुस्तान बरेली शहर जसूली मोहल्ला से आया हूँ। ए अहमद रजा खान, बड़ा नाम आपका हम लोगों ने सुना है, लोग एतराज करते हैं इल्मे गैब मुस्तफा पे, आप कुछ रिसाला तहरीर फरमा दीजिए, आप कुछ लिख दीजिए। आला हजरत फरमाते हैं और उलमाए अरब बैठे हैं, मुफ्तियाने हरम बैठे हैं, आला हजरत फरमाते हैं बता किस ज़बान में लिखो, अरबी में लिख दो, फारसी में लिख दो, उर्दू में लिख दो, अंग्रेजी में लिख दो, तिबरानी में लिख दो, इब्रानी में लिख दो, किस ज़बान में लिख दो। तो लोगों ने अरीजा पेश किया, ए अहमद रजा खान ये मुल्क अरब है, ये मक्का मदीना, ये मक्का शरीफ है, अरबी ज़बान में लिख दिया जाता तो बड़ा करम होता। अल्लाह अकबर। तारीख लिखने वाले ने लिखा है कि आला हजरत को बुखार है, बदन तप रहा है, किरतास लेते हैं यानी कागज, सादा कोरा कागज लेते हैं, एक हाथ में दावात और कलम लेते हैं, खाने काबा के करीब जाकर बैठ जाते हैं, आला हजरत का हाथ चल रहा है, अंगुलियां चल रही हैं, लिखते जा रहे हैं और लिखते 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 सिर्फ 8.5 घंटे में उस रिसाले को लिखा है जिस रिसाले का नाम है अद-दौलतुल मक्किया फी मादतिल खैबिया। और उस किताब को अद-दौलतुल मक्किया को जब अमेरिका के कंप्यूटर में डाला गया तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे शो कर रहा था कि इस किताब को कोई भी माइकल आल 48 घंटे से पहले लिख नहीं सकता, लेकिन अहमद रजा खान ने खाने काबा के करीब बैठकर सिर्फ 8.5 घंटे में लिखा। और किसी मुश्फिको मेहरबान मुरीद ने पूछा, अपने अहबाब ने पूछा कि अहमद रजा खान आपने 8.5 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया फी मादतिल खैबिया, इतनी ज़ख़ीम किताब के बड़े से बड़ा मौलवी जब दीन को पढ़ने लगे तो दीन को तारा नजर आने लगता है। आपके पास न कुरान शरीफ है, न तर्जुमा कुरान है, न बुखारी शरीफ है, न मुस्लिम शरीफ है, न जामे कबीर है, न जामे सगीर है, न तहताबी है, न कासी खान है, न सहीह सित्ता के कोई हदीसों पाक की कुतुब है। ए अहमद रजा खान ये हदीसों से मजबूत, कुरान की आयतों से मजबूत दलीलें देकर 8.5 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया कैसे लिखा? आला हजरत के जवाब सुनो। आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तेरा ईमान ताजा हो जाएगा। बरेली के रजा फरमाते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जब मैं कलम चला रहा था तो मेरे दाएं जानिब रसूल आजम बैठे थे, मेरे बाएं जानिब गौसे आजम बैठे थे, जो मुस्तफा फरमा रहे थे, जो गौसे आजम फरमा रहे थे, मैं लिखता चला जा रहा था, पता चला अहमद रजा का कलम चलता है तो रसूल की इनायत मिलती है, गौस का करम मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो गया आज आले रसूल पूरा खुश हो गया, मुरीदों ने कहा है आले रसूल, ए पीरो मुर्शिद क्या माजरा हो गया, खुश हो गए। तो सैयद आले रसूल मारेरवी आला हजरत के पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि जब मदीने वाले आका और मेरा खुदा मैदाने महशर में पूछेगा, ए सैयद आले रसूल दुनिया से क्या लेकर आए हो, तो मैं बरेली का अहमद रजा पेश कर दूंगा कि अहमद रजा को मुरीद करके लाए।